नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। आज सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल हो गया। यहां पर किसानों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। दरअसल तिरंगे के अपमान का आरोप लगाकर स्थानीय लोग बॉर्डर खाली करने की मांग कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रदर्शन के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंच गए और किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसमें से कुछ लोगों ने किसानों के टेंट में तोड़फोड़ भी की, जिससे आंदोलनकारी किसान भड़क गए। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की। आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच एक शख्स ने, ये देखिए कैसे मारामारी हुई है वहां पर। एक शख्स ने अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में एसएचओ जख्मी हो गए। कुल मिलाकर इस झड़प के दौरान 5 पुलिस वाले घायल हुए। ये देखिए, यह है वो शख्स जिसने मुंह पर नकाब पहना हुआ है और तलवार से इसने हमला किया है पुलिस पर। यह सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां काफी बवाल हुआ है आज। उधर, यह तो खैर सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, उधर टिकरी बॉर्डर पर भी स्थानीय लोगों ने किसानों के विरोध में प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहां भी स्थानीय लोग पहुंचे बॉर्डर पर और किसानों के विरोध में नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। जबरदस्त हलचल दिखी। राकेश टिकैत के कल के इमोशनल बयान के बाद यहां एक बार फिर से किसान पहुंचने लगे। यह गाजीपुर की तस्वीर देखिए, जहां आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंच गए राकेश टिकैत के समर्थन में। कल तक जो गाजीपुर बॉर्डर शाम तक खाली होता दिख रहा था, किसानों की संख्या कम हो रही थी, वहां आज एक बार फिर से भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंच गए, आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंच गए, राकेश टिकैत को खुला समर्थन दे दिया। और इधर देखिए, किसानों के समर्थन में यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के गांव में महापंचायत हुई और उसी की तस्वीरें देखिए। क्या बड़ी संख्या में यहां पर किसान जुटे हैं। यानी आज दिन भर दिल्ली की सीमाओं में और मुजफ्फरनगर पर हलचल देखी गई है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ कर दिया कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह गांव से शहरों में भी फैल जाएगा, या शहरों से गांव में फैल जाएगा, लेकिन पूरे देश में फैल जाएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। और कह रहे हैं यही समय है, अभी भी सरकार अपने कानून वापस ले ले। तो आज दिन भर की इसी हलचल पर राष्ट्र की बात करेंगे। आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ा सीधा सवाल है, सिंघू बॉर्डर पर क्यों हुआ पथराव, किसने चलाई तलवार, और आंदोलन में क्यों भिड़े स्थानीय लोग और किसान। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए आज राकेश टिकैत क्या बोले। को ये कहा हम गिरफ्तारी दे देंगे, 100, 200, 500 आदमी जो भी जाना चाहता होगा, लेकिन हमको आपको गारंटी देनी होगी कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे वे घर तक सुरक्षित जाएंगे। हमें कोई भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर रहा। जब बीजेपी के 2 विधायक अपने 400 लोगों के साथ में हमारे लोगों पर डंडा बजाना चला, और उनकी ये थी कि जो सरदार है उनकी पगड़ियां नीचे गिरनी थी, उन पर लाठियां चल रही थी, वो सरदार की नहीं थी। ये कल इतिहास में दर्ज होता है कि देश का किसान गद्दार है। ये किसान की पगड़ी का सवाल था, हमने वो बचाने का काम करा। देश की सरदार कौम जो पूरे देश में, सारी दुनिया में कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है, जिसकी कट्टर देशभक्ति की कस्में खाते हैं लोग, उसको गद्दार कहा जा रहा है। उसकी पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है, किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में हम साथ हैं पूरी तरह से। राकेश टिकैत द्वारा ये कहना कि मैं वहां गया था कल, एकदम झूठा है। और ये अब इस नीच हरकत पर उतर आए हैं गिरफ्तारी के डर से। जो लाल किले और तिरंगे का अपमान करके जो इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, मुकदमे लगने और गिरफ्तारी के डर से, इस तरह से मेरा नाम लेकर के अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और अगर हम वहां गए हैं तो अपने राजनीति छोड़ देंगे। ओके, तो आज राष्ट्र की बात में हम ये पूछ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, ये जो स्थानीय लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, सिंघू बॉर्डर पर जो तलवारबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, ये कहा गया सिंघू बॉर्डर खाली करो, किसानों के खिलाफ नारे लगाए गए, या फिर गाजीपुर बॉर्डर में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये स्थानीय लोग खुद को बताते हैं। डिबेट शुरू करने से पहले ही न्यूज़ 24 की तरफ से मैं ये साफ कर दूं, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि ये जो लोग आए थे ये कौन लोग थे।
इसी पर है बहस। राष्ट्र की बात में आपको लाइव ग्राउंड जीरो पर भी ले चलूंगा। टिकरी बॉर्डर से विनय सिंह मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विमल कुमार मेरे सहयोगी, मेरे साथ विमल कौशिक मेरे साथ सीधे सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। उनसे ग्राउंड जीरो की अपडेट भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय भी करा दूं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से आ गए मेरे साथ, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा आ गए, उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बीचों बीच सुनील साजन को आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी आ गए हैं एलजेपी से, और चौधरी सवित मलिक हैं, किसान नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। डिबेट शुरू करने से पहले सबसे पहले सिंघू बॉर्डर आपको ले चलता हूं। विमल जरा बताइए, विमल आज यही सवाल उठ रहा है, कौन थे वो लोग? क्या वो स्थानीय लोग थे जो किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आए, पत्थरबाजी हुई, किसानों के टेंट उखाड़ दिए, तोड़फोड़ हुई? कौन थे वो लोग? स्थानीय थे या जो आरोप लग रहा है किसानों की तरफ से कि वो प्रायोजित थे? विमल, जो जानकारी पुलिस ने दी उनके मुताबिक वो स्थानीय लोग थे, और आज ही नहीं कल भी यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने कल भी नारेबाजी की थी, लेकिन आज माहौल बिगड़ गया। आज संख्या ज़्यादा थी जो लोग आए थे। आज बताया जा रहा है कि 150 से 200 लोग आए थे आसपास के। और क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो पिछले 2 महीने से जो आसपास के गांव हैं वो लोग भी खासे परेशान हैं। उनका काम धंधा चौपट हो गया है, उनको आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी दूर से ही देखिए अभी भी पुलिस ने काफ़ी दूर से बैरिकेडिंग की हुई है। और इसके आगे मेन सिंघू बॉर्डर का इलाका यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ तक पूरी बैरिकेडिंग है और लोगों को घूम कर जाना पड़ता है। तो इसको लेकर उनकी नाराज़गी है कि रास्ते को छोड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से आज माहौल बदला उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोग यहाँ पर आए और उन्होंने नारेबाजी, ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि पथराव किया, और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। इसको लेकर बड़े सवाल यहाँ पर जो किसान संगठन है वो भी उठा रहे हैं, और तमाम जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने जो यहाँ पर उस वक्त काम किया, क्योंकि पुलिस के सामने तमाम लोग पत्थर मार रहे थे। जी ठीक है विमल, और लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें पुलिस कर्मियों ने उस शख्स की पिटाई भी की है जिसने तलवार से हमला किया था। विनय सिंह टीकरी पर बताइए जरा, आपके पास क्या रिपोर्ट है? विनय, जो वहां लोग आए थे किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने, वो कौन थे? स्थानीय लोग थे या जैसा आरोप लग रहा है प्रायोजित थे, बीजेपी लाई थी उनको? विनय, देखिए मानक, जो मंच के पास से वो साइड में से आए थे और कम से कम उनकी तादाद जो थी वो 50 से 60 के करीब वो लोग थे, और बताया यही जा रहा था कि बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो मंच पर थे। हम नहीं कह रहे हैं, जो मंच पर लोग थे, किसान थे, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ का आज और कल में जो अलग मुझे विजुअल्स नजर आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। वाकई गंभीर कर देने वाले विजुअल हैं। सामने मंच है और बीच में ये बैरिकेड्स है। ये बैरिकेड दोबारा लग गए थे 26 तारीख के बाद। और सबसे बड़ी बात ये आप देखिए, ये यहाँ पर पत्थर के 2 ट्रक उतरे हुए हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है, आखिर ये पत्थर जहाँ बहुत सेंसिटिव इलाका है तो ये पत्थर आखिर यहाँ पर क्यों है? अगर बाई चांस यहाँ पर जो लोग प्रायोजित आसपास के लोग थे अगर वो यहाँ पर आ जाते तो भी कुछ भी घटना घट सकती थी। ये पत्थरों का पथराव में भी इस्तेमाल हो सकता था। वहीं जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो आसपास का जो ये इलाका है बहुत ही लोअर क्लास का इलाका है। टिकरी बॉर्डर पर जो मीडियम क्लास मजदूर तबका है वो यहाँ पर रहता है, और वो इसलिए यहाँ पर वो बिल्कुल भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। वो तो बल्कि यहाँ पर खुश है क्योंकि उनको खाने पीने की सुविधा यहाँ पर आराम से मिल रही है। लेकिन वो जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। ऑलराइट, ओके, विनय सिंह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं और विमल कौशिक सीधे सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट दे रहे हैं। गाजीपुर के हालात हम आपको लगातार न्यूज़ 24 पर दिखाई रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे, राघव चड्ढा पहुंचे, जयंत चौधरी पहुंचे, और मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद कहा यह जा रहा है कि वहां से और किसान राकेश टिकैत का साथ देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट पर आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले, प्रेम शुक्ला, आरोप लगाया कि आप बल प्रयोग करके जो इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं भारी पड़ेगा और यह पूरे देश में फैल जाएगा। प्रेम शुक्ला, देखिए राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्टिफाइड झूठे हैं। आप देखिए पिछले लगातार आंदोलन में कहीं पर भी बल प्रयोग पुलिस ने किया उसका एक फुटेज दिखा दीजिए, न्यूज़ 24 के पास होगा। लेकिन किसान के नाम पर जो कांग्रेस प्रायोजित खालिस्तानी आए थे उन्होंने किस तरह से उत्पात मचाया दिल्ली में, इसका तो सब जो है सबके पास प्रमाण है, आपके पास भी उसका फुटेज है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से लाल किले में उकसावे दे रहा था उसकी तस्वीरें हैं। तो कांग्रेस के लोग जो चुनाव में
लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो पिछले 6 वर्षों से कभी पाटीदार आंदोलन के नाम पर, कभी कन्हैया कुमार को आगे करके, कभी जो है वो शाहीन बाग करके, इस तरह से लगातार हिंसा फैलाने का दुष्कर्म कर रहे हैं। उनके इस दुष्कर्म को पूरा देश भली भांति जान रहा है। इसलिए इस किसान आंदोलन के दौरान भी जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त व्यापक जनादेश प्राप्त होता है। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड। ओके प्रेम शुक्ला, ओके प्रेम शुक्ला, आज की घटना पर आपको ला रहा हूं मैं। आपने राहुल गांधी पर जवाब दे दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर यहां जो भीड़ आ रही है उस पर आरोप लग रहा है कि आप भीड़ ला रहे हैं प्रायोजित करके, वो स्थानीय लोग नहीं है। आप अब साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं किसी भी तरह से आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वहां पर झगड़े करवाने के लिए, झड़पें पैदा करने के लिए, जिससे आंदोलन को बदनाम किया जा सके। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया जाएगा तो किसानों की जो तथाकथित किसान है, उन तथाकथित किसानों की तुलना में कई गुना अधिक कार्यकर्ता वहां आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही शांति और वार्ता के माध्यम से इस अराजक आंदोलन को भी समाप्त करने का प्रयास रहा है। आप टिकरी बॉर्डर, वहां के स्थानीय लोगों का क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? आप जो निर्दिष्ट स्थान है वहां आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप उनके सड़क को बाधित कर देंगे, उनका कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। सिर्फ मुसोलिनी के गांव से आए हुए वंशज राहुल गांधी द्वारा प्रायोजित अराजक तत्वों को ही लोकतांत्रिक अधिकार है। ये नया लोकतंत्र है। चरणजीत सिंह सापरा, जवाब दीजिए। आपको भी पता है चरणजीत सिंह सापरा, 2 महीने से बॉर्डर बंद है, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हम भी सोच नहीं सकते उन लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। जो लोग आज नारेबाजी कर रहे थे सिंगू बॉर्डर पर, वो कह रहे थे हमारे काम धंधे ठप हो गए हैं। इसीलिए ये क्यों ना मान लिया जाए कि स्थानीय लोग हैं, उकता गए हैं इन बॉर्डर्स के बंद होने से। देखिए मानक जी, हैरत की, ये एको आ रहा है, एको जरा हटवा दीजिए। हाँ, हैरत की बात यह है कि आज सिंगू बॉर्डर पर ना तो मीडिया जा सका, 3 किलोमीटर पहले मीडिया को भी रोक दिया गया, ना तो पानी के टैंकर वहां पर पहुंच सके, दिल्ली पुलिस ने रोक दिए, और ना ही मोबाइल टॉयलेट वहां पर जा सकी। तो फिर जहां पर इतना पुलिस बंदोबस्त है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वहां पर सीआरपीएफ है, तमाम सारी पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां पर ये सिंगू बॉर्डर पर ये लोकल लोग कैसे पहुंच गए? और फिर जिस तरह से आपने ये पत्थर की गाड़ी बताई है, ये पत्थर की गाड़ी वहां पर नजदीक कैसे पहुंच गई है? तो ये तमाम सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से यही आकलन होता है कि सुयोजित तरीके से हो रहा है। पहले बलपूर्वक और अभी छल पूर्वक इन किसानों को हटाने का काम ये सरकार शायद कर रही है। और पहले भी हमने देखा कि पहले प्रताड़ित करके इनको परास्त करने का प्रयास किया, फिर बदनाम करने का प्रयास किया, खालिस्तानी वगैरह वगैरह सारी बातें। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सारी चीजें करा रही है, तो मतलब क्या दिल्ली की पुलिस विफल है? क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये फेलियर नहीं है कि एक टुकड़ी 30-40 ट्रैक्टर लेकर के 500-700 लोग लाल किले पर पहुंच जाते हैं? पुलिस उस दिन भी मुख्य दर्शक बनी हुई थी, पुलिस आज सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, इस तरह का सामने नजर आ रहा है। नहीं तो किसकी मजाल है कि 26 जनवरी को जहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता है, वो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ जाए लोग और वहां पर झंडे लहराने लगे। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि अमित शाह की जवाबदारी बनती है और अमित शाह को, गृह मंत्री को राजीनामा देना चाहिए। आज भी जो वहां पर घटनाएं घट रही है, ये षड्यंत्र के तहत घट रही है। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसान आंदोलन का चीरहरण और चरित्र हनन करने का ये सुयोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके अग्रिम संगठन रच रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे सुनील साजन के पास, सवित के पास और वाजपेयी जी के पास। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है, कृपा करके समझ लीजिए कि जो लाशें बिछाने पे ये कह रहे हैं ना कि इंटेलिजेंस फेलियर की वहां गोली चलनी चाहिए थी। राकेश टिकैत जो इनके प्रायोजित नेता, उन्होंने भी ये कहा, जो चाहते थे कि गणतंत्र दिवस पर लाशें बिछे और ये गिद्ध भोज करें, कांग्रेसियों को लाशें बिछाकर गिद्ध भोज करने की 1984 से आदत है। 3000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया, गिद्ध भोज हो गया, उसके बाद सत्ता में आ गए। आज भी सत्ता प्राप्ति के लिए जो निर्दोष किसानों की लाशें बिछाकर कुछ उत्पाती तत्वों को, खालिस्तान समर्थकों को, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो खालिस्तान के लोगों को गले लगाते हैं, अमरिंदर सिंह किस तरह से राकेश टिकैत के साथ दिखाई दी, सबको पता है। और लाल किले पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो ईसाई है और वो जो है
फिर पेटा बांधकर आया तो सिखों का। किस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, इनके अराजक असामाजिक तत्व ये माफिया इस देश में रक्तपात चाहते हैं कि रक्तपात हो नहीं पा रहा है, इसलिए परेशान है। गिद्ध इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, गिद्ध फड़फड़ा रहे हैं, उसको बात नहीं मिल रही है, श्रीकाल चीख रहा है, उसको खून नहीं मिल रहा है। कांग्रेसी श्रीकालों आप चाहते हो निर्दोषों की लाशों की कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन श्रीकालों को मांस नोचने का अवसर नहीं देगी, इन गिद्धों को मांस नोचने का अवसर नहीं देगी। ये श्रीकाल और गिद्ध ये बीच में क्यों चिल्ला रहे जी? अरे जरा धैर्य रख लेते हैं श्रीकालों, हुंकार मत करो, श्रीकालों की तरफ हुआ। देश की जनता पहचानती है, श्रीकालों को, गिद्धों को पहचान दिया गया है, उनकी निशानदेही हो गई है। राहुल गांधी नाम के दलाल को इस देश में पहचान लिया है। राहुल गांधी ओके, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड। आपने अपने लगता है दोनों ने अपने तर्क खत्म कर लिए, इसीलिए पुराने तर्क आ गए। अब मैं सवित आपके पास आ रहा हूं। सवित जरा मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं ये स्थानीय लोग क्यों नहीं हो सकते? स्थानीय लोगों की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो गई है 2 महीने से। आप जानते हैं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर के आसपास। चौधरी सवित मलिक, आप किसान नेता हैं, लेकिन अगर वहां तीनों बॉर्डर्स पर स्थानीय लोग आकर नारेबाजी कर रहे हैं और वो अपना सब्र खो बैठे हैं, जैसा कि प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप लोग इस आंदोलन को सबसे ज्यादा निष्पक्षता से दिखा रहे हैं, इसलिए जितने भी आंदोलनकारी हैं सबसे ज्यादा आपके ये देखना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि हमने कहीं लाठी नहीं चलाई। हम लोग बड़ौत में धरना दे रहे थे लगभग 40 दिन से। रात के अंधेरे में 11 बजे फोर्स आती है, हमारी बत्ती काटती है, उसके बाद में ऐसा लाठियां चलाती है जैसे जानवर यहां पर लेटे हुए हों। कोई छोटा बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं देखा और लाठियां बजा बजा कर सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसके बाद हमारा टेंट का सामान, रहने खाने का सामान, तंबू का सामान और कुछ पैसे रखे थे उसको लूट कर ले गए। अच्छा, अब इनको बताइए हाँ। कि लाठी चल रही है, विजुअल आपके टीवी स्क्रीन पर भी चला है और मेरे पास है, मैं इनको भेज दूंगा। हाँ। ये दूसरों को बता रहे हैं कि झूठे हैं। इनसे बड़ा झूठा कौन है? हाँ, बिल्कुल सही है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला बताइए, इसकी तो तस्वीरें हैं, बड़ौत में क्या हुआ रात में, और गाजीपुर में भी पूरी सुरक्षा बलों की फौज लगा दी गई थी जो वापस चली गई। नहीं, सुरक्षा बलों की फौज लगाना अपराध है क्या? पहले ये बताइए, लाठी चली कि नहीं चली? गिरफ्तारी करने के लिए अपराध है क्या? दंगे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना अपराध है क्या? हम लोग 40 दिन से स्थानीय लोग आप जो है सड़क रोक ले और दूसरे लोग हमारे ऊपर लाठी चली है, तो अपराध है। ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? गंभीर अवस्था में बहुत सारे लोग घायल हुए मिले नहीं है। अरे आप लोगों को मारेंगे लोग भी उस पर जो है प्रतिक्रिया करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए, सही बात है। नहीं, पुलिस के एक्शन पर सवाल है। एक सेकंड सवित मलिक, एक सेकंड रुकिएगा। चौधरी सवित मलिक, एक सेकंड रुकिएगा। प्रेम शुक्ला, आप पर आरोप यह है कि बड़ौत में जैसे आपने लाठी चलाकर किसानों का आंदोलन खत्म किया, वही कोशिश आपने गाजीपुर बॉर्डर पर की थी, लेकिन आपका वो दाव फेल हो गया जब से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं होती है। इस तरह के आपराधिक कृत्य जो है वो किसने किया सबको पता है। बैरिकेड कौन तोड़ा, ट्रैक्टर लेकर जो है कि ट्रैक्टर लेकर मान निर्दोषों को ट्रैक्टर तले कुचलने का दुष्कर्म किसने किया? 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर वृद्धों की हत्या करने किसने किया है? ये हत्यारे कौन है? ये हत्यारे हम बता रहे, सुनो तो अभी आप नाच रहे हो, नाची वाली बात अभी ये भी बताएंगे। बोलिए चौधरी सवित मलिक, बोलिए। देखो, जो लाल किला हमारी धरोहर है, इन्होंने उसका अपमान कराने का ये किसने किया? और हुआ है। दूसरा, जो लाल किला जिसको विदेशी नहीं जीत पाए, जिसको हमारी विदेश की तोपें नहीं तोड़ पाई, जिसके दरवाजे को पागल हाथी नहीं तोड़ सकता, उसके दरवाजे इन लोगों ने खोल दिए कि आ जाइए, हमारे देश का सम्मान खराब कर दीजिए। चौधरी, आपकी 2 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, जहाँ चिड़िया नहीं आ सकती है, वहां पर दंगई लोग कैसे चले गए, और उसके बाद वो झंडा फहराते हैं, उसके बाद वो सेल्फी लेते हैं।
उसके बाद वो लाइव करते हैं वीडियो। अच्छा, एक सेकंड ऑलराइट, एक सेकंड ओके, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे सुनील साजन और AK वाजपेयी को भी लाना है, लेकिन चौधरी सवित मलिक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा 2-2 महीने तक अगर आप सड़क जाम करेंगे, उसके आसपास की दुकानें, उसके आसपास के लोगों का जीना दुभर नहीं हो जाएगा क्या? तो अगर वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, पर अगर स्थानीय लोग थे तो उनका तो हक बनता है। कर ले रामलीला मैदान, हमको शासन ने रोका है, वहीं पर हमको गड्ढे खोदे हमारे लिए, हमारे ऊपर पानी चलाया। चौधरी साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं आप रामलीला, एक मिनट रुकिए ना एक सेकंड, आप कह रहे हैं आप रामलीला मैदान जाना चाह रहे थे, आपको परमिशन नहीं मिली। अरे दिल्ली के बॉर्डरों पर थोड़ा अंदर घुसकर रूट तय हुआ था, वो तो रूट माना नहीं, लाल किले तक पहुंच गए, पूरी दिल्ली में नंगा नाच किया। आप कह रहे हैं रामलीला मैदान जाने नहीं दिया। रूट लिया है और दिल्ली पुलिस से मिलकर शांतिपूर्वक यात्रा निकाली है, आपके अलावा किसी ने नहीं दिखाया कि दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, पानी पिलाया है, लेकिन जो अंदर गए वो इनके लोग थे। अरे हजारों लोग कहां से आ गए, सारे कैमरे में कैद हैं, आपको भी पता है चौधरी सवित मलिक। हजारों लोग थे, कोई 25, 30, 50, 100 लोग नहीं थे, सैकड़ों भी नहीं थे, हजारों लोग थे, और वो सारे के सारे चेहरे कैमरे में कैद हैं। आज नहीं तो कल पता लग जाएगा कि वो आंदोलन के लोग थे या फिर बीजेपी के प्रायोजित लोग थे, पता लग जाएगा। इसीलिए अभी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो जो भी पक्ष झूठ बोल रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, पकड़ लेगा। मानव जी, उस खंबे पर आदमी ऐसे नहीं चढ़ सकता, ओके, पहले से प्लानिंग करके ट्रेनिंग करके ही उस पर चढ़ सकता है। अरे हजारों लोग एक साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको भी पता है चौधरी सवित मलिक। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए ट्रैक्टरों के साथ, वो कुछ भी कर सकती है, आपको भी मालूम है, और खासतौर से तब जबकि वो अपने ही देश के लोगों। सुनील साजन और AK वाजपेयी। सुनील साजन, आज जो सिंगू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आई कल रात की, गाजीपुर बॉर्डर की, आज की सिंगू और टिकरी बॉर्डर की, क्या हो रहा है ये बॉर्डर्स पर? सुनील साजन, देखिए मानव जी, जो हम लोग देख रहे हैं या आपका चैनल या दूसरे चैनल दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं सिंग बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, या जो मैंने अभी आपके रिपोर्टर विनय सिंह जी को सुना, उससे तो लग रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही है, और किसी भी हालत में किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं करना है, उसको कुचल देना है। हम एक बात केवल जानना चाहते हैं आपकी डिबेट के माध्यम से, अगर वो स्थानीय लोग थे तो इसका मतलब गांव के ही होंगे। मैं बहुत भरोसे के साथ मानव जी आपकी डिबेट में कह सकता हूं कि जहां पर भी किसान अन्नदाता बैठा है, जो स्थानीय लोग हैं उनको पानी पिला रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, चाय दे रहे हैं, क्योंकि देश किसानों के आंदोलन के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी, RSS और सरकार के लोग, मतलब 2-2 ट्रक पत्थर आप इकट्ठा कर लेंगे, पुलिस के सामने पत्थरबाजी होगी, पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी, मतलब ये क्या हो गया है? आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के लोग आएंगे तो बड़ी संख्या में आएंगे। अरे आएंगे दूसरी तरीके से, जाएंगे दूसरी तरीके से। देश के किसानों से लड़ पाओगे? जब आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो अंग्रेजों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ नहीं लड़ पाए, ठीक है? आपकी हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं है, किसानों से लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है। और कभी गलत फहमी अगर पाली हो तो कभी आ जाना, कभी आ जाना, पता लग जाएगा कितने बहादुर लोग हो आप लोग। हम जानते हैं कि लाल किले में किस तरीके से आप लोगों ने अपने लोगों को चढ़ा करके वहां धार्मिक झंडा फहराया है, किस तरीके से किसानों पर पत्थरबाजी कर रहे हो आप लोग। अखिलेश सिंह यादव सहारा ले रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव संपत्ति का हिसाब दे, बकवास मत करें। भाजपा सरकार शिखंडी हो गई है, दूसरों की आड़ में वार करना चाहते हो। अखिलेश सिंह यादव सामने शिखंडी हो, शिखंडी अखिलेश सिंह यादव शिखंडी हो, सामने नहीं लड़ सकते। ताली बजाओ और अगर हिम्मत है किसानों से लड़ने की, अरे केवल शिखंडी हो। एक मिनट प्रेम शुक्ला की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा प्रेम शुक्ला का कनेक्शन ठीक करिए। 1 मिनट, प्रेम शुक्ला की आवाज थोड़ी अनक्लियर है, सुनाई ठीक से नहीं दे रही, उनकी आवाज को जरा ठीक करिए। वाजपेयी जी आप आइए, और वाजपेयी जी मुझे बताइए, ये स्थानीय लोग हैं दिख रहे हैं जो तलवार से आज हमला हुआ, या कौन लोग हैं? आप भी नेशनल हाईवे वाले रूट से आते हैं और मैं भी अक्सर आया करता हूं। दोनों तरफ सोसाइटीज हैं, हजारों सोसाइटीज हैं, साथ में विनोद नगर है, गांव भी है, DDA के फ्लैट्स हैं मयूर विहार फेज 1 के, इधर विनोद नगर है, लाखों लोग रहते हैं वहां। दोनों तरफ से बंद होता है कि नहीं? आज कल रात से बिल्कुल बंद है, परेशान नहीं होगा आदमी?
अच्छा, मैं कहता हूं इनको तो राइट है डेमोन्स्ट्रेशन करने का, इनको तो राइट है सड़क रोकने का, हाईवे रोकने का, और जो परेशान हो रहा है उसको राइट कहने का भी नहीं है। मतलब कैसी उल्टी वकालत की जा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि बीजेपी के आदमी है। अरे भाई, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, जो वहां रह रहे हैं स्थानीय लोग, तो तलवार लेके आ गए स्थानीय लोग। कौन स्थानीय? तलवार नहीं है, तलवार वहां से आई है जो किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, और तलवार से पुलिस वाले का हाथ काटा है। क्या कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा है। ये वक्त आ गया है, पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, और सख्त कानून बनाना चाहिए कि इस तरह से अगर हाईवे रोका जाएगा तो उसका क्या असर होगा। ये तो सिलसिला बनता जाएगा, ये शाहीन बाग बंद कर देंगे, कभी सीलमपुर बंद कर देंगे, कभी सारे बॉर्डर बंद कर देंगे। 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है। सुनील साजन को लाइए। अभी ये कह रहे हैं किसानों को चैलेंज करिए। सुनील साजन तो राजनीतिक दौड़ में पीछे रह गए हैं, राहुल गांधी के कांग्रेस के पहुंच गए हैं, आपके पहुंच गए हैं, और बीजेपी के तो है ही ऑलरेडी वहां, ये नहीं पहुंच पाए हैं। तो कैसे होगा? आप तो पीछे वैसे बिछड़ गए हो, चैलेंज कर रहे हो बीजेपी को। अखिलेश बाबू तो पहुंचे नहीं। देखिए, हकीकत को समझिए, विपक्ष अपना धर्म ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं बताए फायदे किनके, 1 2 3, क्यों नहीं बताए नुकसान? अगर नुकसान ज्यादा है तो कहते देखो भाई ये नुकसान है, एक कह के छोड़ दिया। ऐसे तो नहीं चलता है। ये सरासर राजनीतिक मंच बन गया है, और इसमें अराजक। पर सरकार की स्थिति तो मुश्किल हो गई ना। नहीं, आप सरकार पे आइए। शुरू से लिबरल, जब इन्होंने शुरू किया उन्होंने कहा बुरारी आके बैठ जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। इन्होंने कहा नहीं आएंगे। लेकिन आज तो देखिए ना हालत क्या हो गई, क्या हुआ, किसकी वजह से? देखिए, बड़ौत में लाठी चलाई गई, थोड़े बहुत किसान थे उनको वहां से हटा दिया, गाजीपुर में फोर्स बुलाई, रात को फोर्स को बैरंग लौटना पड़ा। एक सेकंड पहले 133 सीआरपी का नोटिस दिया, उसमें 24 घंटे का, वो ठीक है, और इसीलिए नहीं उठाया। देखिए, आप सड़क हाईवे कब तक रोकेंगे, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाईवे चारों तरफ से रोक लेंगे, मतलब बंधक बना देंगे एक तरीके की पूरी सरकार को। और सरकार लिबरल अपना संयम नहीं खो रही है। बोलिए सुनील साजन। 350 पुलिस वाले घायल हुए, बोलिए सुनील साजन। हॉस्पिटल में सबने देखा है, और ये सज्जन कह रहे हैं कि लाल किला खोल दिया। कितनी मॉब थी, कितनी हजारों की भीड़ थी, लाल किले को लूटा है लोगों ने, वो टूटा हुआ सामान भी दिखाया गया है। वाजपेयी सुनील जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। कोई नोटिस नहीं था। अच्छा, हम कह लें तब आप बोलिए। बोलिए आप बोलिए। देखिए मानस जी, वाजपेयी जी से एक बात, 84 साल के बुजुर्ग, वाजपेयी जी को बहुत बुरा लग रहा है कि किसान हाईवे पे बैठ गया। इनका कहने का मतलब आप सरकार के खिलाफ मत बोलो। सरकार अगर बीएसएनएल बेच दे तो मत बोलो, एयरपोर्ट बेच दे मत बोलो, रेलवे बेच दे कहाँ चलेगा? टॉपिक से एयरपोर्ट पे चले गए, रेलवे पे चलेगा, कहाँ चले गए? मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस जैसे दर पर दर चीजें खुलती जा रही हैं, अब समझ में आ रहा कि मोदी जी कुछ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला, आप जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला की आवाज आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, मोदी जी के तो मालिक अलग हैं। प्रेम शुक्ला बोलिए। आप देश बेच दो लेकिन कोई बोले ना, और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत है। ये सबको पता है। अमर सिंह की दलाली में समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को बेचने का दुष्कर्म किया, ये देश की जनता भली भांति जानती है। आपकी पेशेवरी संपत्ति का मुकदमा उठाकर सोनिया गांधी डंडा उठाती थी और आपको मिलाते हुए दिखाई देते थे। ये भी लोग जानते हैं भली बात। आप क्यों चीख रहे हो? सुन लो, अभी लंदन के मकान की जांच चल रही है। लंदन में किसने बनवाया? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।